हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी पकोड़े के रेसिपी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं नेन्नम के पकोड़े बनाने वाली हूँ। हम लोग नेन्नम के बोरा बोलते हैं। नेन्नम का बोरा खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊँगी। हमारे भाषा में आज का ये रेसिपी को नेन्नम और बोरा बोलते हैं। तो आज का ये पकोड़े रेसिपी के लिए मैं 1 कप मसूर दाल लूँगी और 4 चम्मच चावल यूज़ करूँगी और मिर्चा थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम नेन्नम पत्ता को काट लेंगे। छोटे छोटे पीछों में हम बहुत बारीकी से काटेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। विष्णुप्रिया मणिपुरी का ये एक फेमस रेसिपी है। पकोड़ा बोला जाए और बोरा बोला जाए विष्णुप्रिया मणिपुरी में, तो सबसे पहले नेन्नम और बोरा ही सबसे पहले आते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप लोग एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा। ये पत्ता देखने में प्याज के पत्ता और थोड़ा सा लहसुन के पत्ता जैसा लगता है, लेकिन ये अलग है। खाने में बहुत ही टेस्टी है। आज का ये रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। बिना प्याज यूज़ किए टेस्टी पकोड़ा कैसे बनाया जाता है उसी का ही रेसिपी है। घर में एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। विष्णुप्रिया मणिपुरी पकोड़े में नेन्नम पत्ता के साथ धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। इसमें पकोड़े में और भी स्वाद ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं धनिया पत्ता को भी बहुत बारीकी से काट ली हूँ। अभी हम जो पेस्ट बना के रखे थे मसूर दाल और चावल का, वो प्लेट में निकाल लेंगे। मसूर दाल का पेस्ट प्लेट में निकालने के बाद इसमें हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। उसके बाद जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे इसमें, और काटे हुए धनिया पत्ता और नेन्नम पत्ता के साथ मसूर दाल का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी प्रोसेस से आज का ये पकोड़े का रेसिपी शेयर करने का कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये विष्णुप्रिया मणिपुरी पकोड़े का रेसिपी सबको ही पसंद आए। नेन्नम पत्ता का पकोड़े किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तेल गरम हो गया है। अभी इसमें एक एक करके पकोड़े छान लेंगे, इसलिए छोटे छोटे आकार में मैं पकोड़े इसमें ऐड करते जा रही हूँ तेल में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। बहुत इजी तरीके से पकोड़े के रेसिपी शेयर की हूँ। आप लोग एक बार घर में ट्राई करके देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग पकोड़े का रेसिपी एंजॉय कीजिए।